स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स करने वाले हैं। तो पॉलिनोमियल्स, अगर आप लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट पार्ट में चले जाना। लेकिन सिर्फ अगर न्यूमेरिकल्स करोगे और कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो हर बार जब क्वेश्चन चेंज होगा तब तुम उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। फिर तुम कितने भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी से कर लो, आर डी शर्मा से कर लो, आर एस अग्रवाल से कर लो, हर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन तुम्हें डिफरेंट लगेगा, मुश्किल होगा। तो इसके लिए पहले ये समझो कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, उसका सारे कॉन्सेप्ट समझो। इसके बाद तुम अगर न्यूमेरिकल्स कम भी करोगे लेकिन कहीं से भी किसी भी बुक से क्वेश्चन आ जाएगा तुम उसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में हम लोग एक चीज पढ़ेंगे कि जैसे कि 5x, क्या ये दोनों पॉलिनोमियल है? आंसर इज यस, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। नाउ क्वेश्चन आता है क्यू। तो इस चैप्टर में हम लोग करेंगे क्यू। तो पॉलिनोमियल जो है, एक्चुअली पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल, ये जो पॉली है ये एक ग्रीक टर्म है जिसका मतलब है बहुत सारे, जैसे कि मेनी, बहुत सारे। और नोमियल जो है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है नेम्स, बट इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको लेते हैं टर्म्स, यानी पॉलिनोमियल मतलब मेनी टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स एक साथ उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। लेकिन पॉलिनोमियल समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है। पहले हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर समझ लिए तो इसके बाद पॉलिनोमियल क्या है वो आसानी से समझ आएंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझने के लिए दो टर्म समझना पड़ेगा, एक है कांस्टेंट और एक है वेरिएबल। नाउ व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज वेरिएबल? किसी भी गिवन सिचुएशन या प्रॉब्लम में जो चीज का वैल्यू चेंज नहीं होता, इट डज नॉट चेंज इन ए गिवन प्रॉब्लम। जिस चीज का वैल्यू चेंज नहीं होता वो है कांस्टेंट। और वेरिएबल इसका उल्टा, किसी भी चीज का जब वैल्यू फिक्स्ड ना हो, चेंज होता है, इट वैल्यू चेंजेस इन ए प्रॉब्लम। अब इसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए है, 100 रुपीज है, और तुम्हें एक चॉकलेट खरीदना है जिसका प्राइस है 10 रुपीज। तो 10 रुपीज का एक चॉकलेट है और एक चॉकलेट है 100 रुपीज का। अभी तुम 100 रुपीज वाले चॉकलेट खरीदने जाओगे तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हारे पास 100 रुपीज से चॉकलेट का प्राइस भी 100 है, तुम एक ही चॉकलेट लाओगे, वो कांस्टेंट है। 100 रुपए में एक ही चॉकलेट आ गया, वो कांस्टेंट है। पर अगर 10 रुपए का एक चॉकलेट हुआ तो 100 रुपए में 10 चॉकलेट आ सकते हैं। तो तुम्हारा मर्जी है, तुम 2 चॉकलेट लो, 3 चॉकलेट लो, 4 चॉकलेट लो, 5 लो, 7 लो, 8 लो या 10 लो। तो वो तुम्हारे मर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो वो है वेरिएबल, वो चेंज हो सकता है। लेकिन कांस्टेंट वो है जो चेंज नहीं हो सकता। अभी इसको समझाने के लिए और एक एग्जांपल मैं लेता हूं। जैसे कि मान लो अभी कौन सा महीना चल रहा है? मई महीना चल रहा है। मान लो मैं मई महीने का डेट लिख रहा हूं। आज डेट क्या है? अच्छा, आज का छोड़ो, 1/5/20, 2/5/20, 3/5/20, ऐसा करते 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 30/5/20। अब देखो यहाँ पे ये जो डेज है ये चेंज हो रहा है, 1 से 2, 2 से 3, फिर 4, 5, 6। तो ये जो है, ये जो चेंज हो रहा है ये सब है वेरिएबल। और ये मंथ और ईयर देखो, 5/20, 5/20, 5/20, 5/20। तो ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, मंथ का जो डेट्स है, डिफरेंट डेज ऑफ ए मंथ, उसमें जो डेज है वो वेरिएबल है, वो चेंज हो रहा है, पर जो मंथ और ईयर है वो कांस्टेंट है। तो अभी शायद तुम्हें वेरिएबल और कांस्टेंट का मतलब
समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करते हुए कांस्टेंट हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो जाए, 5 6 7 7.5 8 5 6 7 8 कुछ भी इंटीजर हो जाए, कुछ भी इंटीजर 5 6 7 8 कुछ भी इंटीजर हो जाए, या फिर इंटीजर छोड़ के भी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, जैसे कि 12.5 13.5 कुछ भी हो जाए, जो चीज का वैल्यू फिक्स्ड है उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। तो कोई भी इंटीजर कांस्टेंट। और वेरिएबल को कैसे डिनोट करते हैं? वेरिएबल को हम लोग डिनोट करते हैं बाय x हो जाए, y हो जाए, z हो जाए, x स्क्वायर हो जाए, तो किसी भी अल्फाबेट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल को। तो आई थिंक अभी तुम्हें कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है समझ में आ गया। जैसे कि ये 5x है, 5x में देख के तुम समझ जाओगे कि ये जो है ये कांस्टेंट है, वैल्यू फिक्स है, और ये जो x है ये क्या है? ये वेरिएबल है। तो आई थिंक अभी तुम्हें कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है इसका मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल यूज करके हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं। ओके नाउ अभी तो तुम लोगों ने कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है समझ लिया। अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कोई भी एक कांस्टेंट उसके साथ वेरिएबल टू द पावर रेशनल नंबर, ये है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलो अभी से मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में ए ही लिखूंगा, थोड़ा टाइम बचेगा। ये है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि कोई भी कांस्टेंट मान लो 5, वेरिएबल मान लो x, उसके पावर में जब एक रेशनल नंबर रहेगा, इसके पावर पे रेशनल जैसे 2 हो जाए या फिर 3x टू द पावर 1/3 हो जाए, या कोई भी देखो 7x टू द पावर -3 हो जाए, प्लस माइनस कोई भी सिर्फ रेशनल नंबर, इफ इट इज अ रेशनल नंबर तो वो कहलाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक कांस्टेंट मतलब कोई भी कांस्टेंट, कोई भी नंबर 3 पॉइंट पे भी हो सकता है, कोई भी नंबर मान लो मैं 7 ले लो, 7 कोई भी वेरिएबल x लो y लो, चलो x ही लेता हूं, और उसका पावर एक रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर तो क्या है पता ही है, मैंने लास्ट चैप्टर में डिटेल्स में रेशनल इरेशनल ये सब चीज तुम लोगों को समझाया था। तो रेशनल नंबर, तो कोई भी रेशनल नंबर मान लो -1/2 क्यों ना हो जाए, कुछ भी रेशनल नंबर उसके पावर में रहेगा, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आई थिंक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं वो समझ में आ गया होगा तुम्हें। अब what is the difference between algebraic expression and polynomial? Algebraic expression whose power of variable is a whole number are called पॉलिनोमियल्स। ये देखो ये पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो तुम लोगों को समझ में आ गया, कांस्टेंट एक होगा, एक वेरिएबल होगा, उसका पावर में एक रेशनल नंबर होगा। पर जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनमें अगर एक चेंज हो जाए कि कांस्टेंट की जगह पे तो कांस्टेंट है, वेरिएबल का जो पावर है उधर एक होल नंबर आ जाए, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा पॉलिनोमियल। कहने का मतलब ये है कि होल नंबर तो तुम्हें पता है, मैंने लास्ट पिछले वाले चैप्टर में मैंने पूरा डिटेल्स में ये किया था, उसमें ये बोल दिया था कि रेशनल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, सब कुछ तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर में हो, यानी 0 1 2 3 4 ये सब अगर हो, तो वो जो एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा एक पॉलिनोमियल। मान लो जैसे कि 7x टू द पावर 3, ये क्या है? ऑब्वियसली एक पॉलिनोमियल है।
अब ये वाला एग्जांपल ले लो, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पर क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका पावर जो है, इसका एक्सपोनेंट है -1/2, तो उसका पावर जब -1/2 है, -1/2 इज नॉट ए होल नंबर। अगर +1/2 होता तो भी नहीं होता, क्योंकि 1/2 इज नॉट ए होल नंबर। तो अगर वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर है, तब भी जाके वो पॉलिनोमियल है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, बट ऑल पॉलिनोमियल्स, उल्टा बोल दिया मैंने, ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं, क्योंकि होल नंबर तो रेशनल नंबर के अंदर ही आता है, तो ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल्स। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि जिधर पावर होल नंबर से अलग कुछ आ जाएगा, और नेगेटिव इंटीजर आ गया मान लो, या फिर ऐसे फ्रैक्शन में आ गया मान लो, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन जिसका पावर होल नंबर पे है वो पॉलिनोमियल है। तो होल नंबर तो रेशनल नंबर के अंदर आता है, लेकिन हर रेशनल नंबर तो होल नंबर नहीं है। तो आई थिंक ये पॉलिनोमियल का जो कॉन्सेप्ट है, ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग एक से ज्यादा टर्म्स पॉलिनोमियल्स में कैसे आता है, क्या होता है, ये अभी डिस्कस करेंगे। अभी तुम लोगों ने पॉलिनोमियल्स क्या होता है ये तो देख लिया। अब एक चीज जान लो, हम लोग एक पॉलिनोमियल से दूसरा पॉलिनोमियल को प्लस करेंगे तो जो आंसर है वो पॉलिनोमियल ही आएगा। माइनस करेंगे तो भी पॉलिनोमियल आएगा, इनटू करेंगे तो भी पॉलिनोमियल आएगा। हाँ, डिवाइड में प्रॉब्लम क्या है, डिवाइड में भी पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल ही आता है, प्रोवाइडेड जो न्यूमरेटर में, जैसे मान लो 7x⁶ बाय 5x⁵, तो ये क्या हो जाएगा 7/5, ये डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो जाएगा 7/5x³। तो यहाँ पे क्या हुआ 7/5x³ 7/5 कांस्टेंट है, हाँ कांस्टेंट है, x⁵ होल नंबर है, हाँ होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल है। पर अगर ऐसे होता 7x³ by 5x⁶, तो यह जाता 7/5x³ 6 7/5 3 - 6 हो जाता है -3। क्या ये पॉलिनोमियल है? आई डोंट थिंक कि ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि x³ -3 और -3 होल नंबर नहीं है। तो दैट मींस डिवाइड करने से भी पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल ही आता है, प्रोवाइडेड उसका जो न्यूमरेटर है, उसका x का जो पावर है वो डिनोमिनेटर की x की पावर से या फिर वेरिएबल की पावर से ज्यादा हो, तभी जाके पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल आता है। तो अभी देखते हैं रिगार्डिंग टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? अभी मान लो एक चीज हमारे पास ऐसा है 7x² प्लस कुछ भी पकड़ लो 3x माइनस 2, चलो 2x⁴ ले लेते हो, चलो ऐसा कुछ है। तो ये सब जो है ये टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल है। और अगर हमें टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल ऐसा डिफाइंड है कि जितने भी टर्म्स है सबको अगर हमने ऐड किया तो जाके पॉलिनोमियल निकलता है। तो अगर मैं इन सबको ऐड करने जाऊंगा तो कुछ ऐसा आएगा 7x² ऐड तो है ही ये 3x, इधर माइनस की जगह पे प्लस अगर बिठा दिया तो मैं ब्रैकेट में से 2x⁴ लिख सकता हूं। तो यहां पे टर्म्स क्या क्या है? टर्म्स है 7x², 3x और -2x⁴। तो ऐसा अगर देख के आपको अगर क्वेश्चन में टर्म्स पूछ दिया जाए तो ऐसा मत बोलना 7x², 3x और 2x⁴ नहीं, पहले सबके सामने प्लस साइन बिठाना। तो जहां पे माइनस हो वहां पे तो जबरदस्ती हम लोग प्लस नहीं बिठा सकते, लेकिन ब्रैकेट में तो माइनस रख सकते हैं क्योंकि माइनस से प्लस भी माइनस हो जाएगा। तो अगर हमसे टर्म्स पूछा जाए तो यहाँ पे तो 7x² होगा, 3x होगा और यहाँ पे होगा -2x⁴। तो समझ में आ गया आपको टर्म्स। अब और एक चीज जानना है कि चलो इसको तो ऐसा भी तुम लिख सकते हैं, फिर ऐड ऑल द टर्म्स वी गेट द एक्चुअल पॉलिनोमियल। जब हम ऐड कर देते हैं सारे टर्म्स को तब जाके हमें एक्चुअल पॉलिनोमियल मिलता है। नाउ यहां पे मान लो ये 7x², 7x² में ये जो x² है ये क्या है? ये वेरिएबल है
और ये जो 7 जो कांस्टेंट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इस वेरिएबल का x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। अभी कोएफिशिएंट समझ में आया कि वेरिएबल के सामने जो कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट होता है। जैसे कि मान लो ये 3x में ये वेरिएबल है x, और हमसे पूछा जाए कि x का कोएफिशिएंट कितना है, तो ये जो है ये है कोएफिशिएंट। सिमिलरली अगर हमसे पूछा जाए कि x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट कितना है, तो हम लोग 2 नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे -2। कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इज -2। ये जो x टू द पावर 4 है उसका कोएफिशिएंट कितना है, -2। तो आई थिंक तुम्हें अभी कोएफिशिएंट समझ में आ गया होगा। अभी पॉलिनोमियल्स दो टाइप के और है, उसको तो स्टडी कर लेते हैं। पहला वाला जो टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नाउ व्हाट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नाउ व्हाट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे कि एक नंबर मान लो 7, क्या ये पॉलिनोमियल है? ऑब्वियसली है। कैसे? जैसे 7 एक कांस्टेंट है, x टू द पावर होल नंबर, 0 होल नंबर है कि नहीं? ऑब्वियसली है। 7 टू द पावर x टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 कितना होता है? 1 हो जाता है। तो मैं 7 को तो इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 7x टू द पावर 0, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 तो 1 होता है, 7 टू 1 7 ही हो जाएगा। तो यस 7 इज ए पॉलिनोमियल, और ऐसे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और अच्छा एक चीज जान लो कि किसी भी चीज का जो पावर है वो जब 0 होता है वो तो 1 हो जाता है, लेकिन 0 टू द पावर 0 क्या होता है? व्हाट इज 0 टू द पावर 0? क्या ये भी 1 हो जाता है? नहीं, 0 टू द पावर 0 1 नहीं होता है। इसको हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म में बोलते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या है वो हायर क्लास में मिलेगा, लेकिन जस्ट ये जान के रखो कि 0 टू द पावर 0 इज अनडिफाइंड। ये डिफाइंड नहीं है, ये अनडिफाइंड है। तो इसके नीचे तुम ये लिख सकते हो एनी नंबर एक्सेप्ट 0, एनी नंबर एक्सेप्ट 0 कैन बी कॉल्ड ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये कि 7 हो, 8 हो, 33.5 हो, 17.6 हो, कुछ भी हो, उसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन 0 को हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं बोलते। अब क्यों नहीं बोलते 0 को कांस्टेंट पॉलिनोमियल? क्योंकि 0 को एक दूसरा नाम है, उससे हम लोग बुलाते हैं, और वो जो दूसरा नाम है वो है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको कौन सा फॉर्मेट पे लिखते हैं हम लोग? 0 into x to the power होल नंबर। अब 0 into x to the power होल नंबर, जब x पे कुछ भी वैल्यूज रख लो वो 0 ही होगा, एक्सेप्ट x की जगह पे हम लोग 0 नहीं रख सकते। तो 0 टू द पावर अगर 0 रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा? इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ दो चीज जान के रखो कि कोई भी नंबर हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, कुछ भी नंबर है, सिर्फ अगर कांस्टेंट है तो वो बन जाएगा हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और सिर्फ अगर 0 है तो वो बन जाएगा हमारा जीरो पॉलिनोमियल। तो इतना सब कुछ जानने के बाद एक चीज ये बोलो कि x plus 1/x क्या ये पॉलिनोमियल है? देखो ये तो पॉलिनोमियल है x, ये हमारा केस सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि x को हम लोग 1x लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट है, और ये x टू द पावर 1 है, होल नंबर है, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन 1/x, अब देखो अगर मैं x को ऊपर लेके आया तो x टू द पावर -1 हो जाएगा। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? मेरे ख्याल से नहीं है। तो अगर ये पॉलिनोमियल है, किसी भी टर्म में अगर एक भी टर्म पॉलिनोमियल नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर ऐसा आ गया √x प्लस या -7, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि √x का मतलब क्या है? x टू द पावर 1/2। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ये तो पता है ना। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। तो रूट का मतलब 1/2, तो 1/2 क्या होल नंबर है? नहीं है। सो दैट्स व्हाई ये जो है ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। और कोई एग्जांपल? चलो ये दोनों से अभी तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज
polynomial and what is the difference between algebraic expression and polynomial, और constant polynomial किसको बोलते हैं, zero polynomial किसको बोलते हैं। अब देखते हैं थोड़ा polynomial का क्लासिफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट पे बोला था, पॉलिनोमियल्स का मतलब पॉली मतलब मेनी, नोमियल मतलब मेनी टर्म्स। तो अभी कुछ वर्ड जान के रखो, जैसे मोनो। मोनो का मतलब है वन, ग्रीक में बोला जाता है मोनो मतलब वन। फिर बायो मतलब टू, और ट्रायो मतलब थ्री। मोनो मतलब वन, बायो मतलब टू और ट्रायो मतलब थ्री। तो अगर मोनोमियल लिखा जाए तो उसका मतलब होता है कि वन टर्म पॉलिनोमियल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन टर्म पॉलिनोमियल? जैसे कि हमारे पास ऐसा दे दिया 3x, तो इसमें कितना टर्म है, एक ही टर्म है, तो ये है मोनोमियल। या फिर मान लो दे दिया हमें 7x², ये भी एक ही टर्म है। या फिर मान लो 5। अगर हमारे पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म हो तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। नाउ व्हाट इज बाइनोमियल? सॉरी मैंने बायो लिख दिया क्या। एक्चुअली टू जो है, बाई को हम लोग बोलते हैं टू, बाइनोमियल सिर्फ बाई को बोलते हैं टू, और पॉलिनोमियल में इसको लिखते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब टू टर्म पॉलिनोमियल। जैसे कि कुछ ऐसे 3x² + 2x, या फिर 2x + 5, या फिर 7x + 4x²। अब इसको ऐसा मत लिख देना कि 3x² + 3 + 5 और मत बोलना कि ये 3 टर्म्स है, क्योंकि ये दोनों तो प्लस हो जाएगा, 3 + 5 8 हो जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में आके हम लोग टर्म्स गिनते हैं। और एक चीज, जीरो जो है वो एक जीरो पॉलिनोमियल है, पर हम लोग जीरो को टर्म्स नहीं गिनते। जैसे कि ये 3x को तो ऐसा भी लिखा जा सकता है 3x + 0, पर ये जीरो को हम लोग एज अ टर्म काउंट नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बात जान के रखना। तो सिमिलरली अब तो समझ में आ गया होगा कि मोनोमियल वन टर्म पॉलिनोमियल, बाइनोमियल टू टर्म्स पॉलिनोमियल, और ट्राइनोमियल क्या होगा? ट्राइनोमियल होगा 3 टर्म्स पॉलिनोमियल। जैसे 3x³ + 2x² + 5, या फिर 3x² + 7x + 2, कुछ भी ऐसा करके अगर 3 टर्म्स रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। अगर 2 टर्म्स रहे तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल, और अगर 1 टर्म्स रहे तो उसको बोलते हैं हम लोग मोनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशंस जो है वो तो समझ में आ गया होगा तुम्हें। अब एक इंपॉर्टेंट चीज की तरफ जाते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर 1 है तो मोनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल। अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री। नाउ ये डिग्री क्या है? चलो ऐसे लिखते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ ये व्हाट इज दिस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? Highest power of variable, highest power of a variable in a polynomial is called its degree। जैसे फॉर एग्जांपल है तो 7x⁵ + 3x³ + 4x + 7, या फिर 7x8 + 3x², या फिर 4x³ + 3x² + 2, या फिर 7x + 1। अब देखो ये जो मैंने 1 2 3 4 टर्म्स लिया है, ये 4, अच्छा अभी यहाँ पे 4 टर्म्स है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल है। 4 भी टर्म हो सकता है, 5 भी टर्म हो सकता है,
क्वाड्रोनोमियल, पेंटानोमियल, ये आगे जाता रहेगा, लेकिन मैंने सिर्फ 3 क्यों बोला, क्योंकि 3 से अभी तुम्हारा काम हो जाएगा, मोनो, बायो और बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो देखो यहाँ पे 4 टर्म्स है, इन 4 टर्म्स में से जो वेरिएबल है x, उसमें पावर सबसे ज्यादा क्या है, आई थिंक 5 है। तो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो डिग्री है 5। इस पॉलिनोमियल में देखो x एक का पावर है 8 और एक का पावर है 2, हाईएस्ट कौन सा है 8, तो इसका डिग्री हो जाएगा 8। सिमिलरली इसमें हाईएस्ट क्या है 3, तो इसका डिग्री हो जाएगा 3। और वहां पे मैंने लिखा 7x + 1, तो यहाँ पे एक ही x है, उसका पावर कितना है 1, तो इसका डिग्री हो जाएगा 1। अभी मान लो ऐसा नंबर दिया हुआ 7, इसका डिग्री क्या है, तो 7 को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना x⁴, तो इसका डिग्री है 0। तो आई थिंक यहां पे तुम्हें समझ में आ गया होगा कि डिग्रीज कैसे निकलता है। अच्छा, अब ये 0 पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री क्या है, ये याद रखना, जो 0 पॉलिनोमियल होता है, 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x⁴ होल नंबर, ठीक है ना, कोई भी होल नंबर डाल दो, x⁴ कोई भी होल नंबर डाल दो, 0 बन जाएगा। होल नंबर कहां तक जाता है, तो 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 करके कहां तक जाता है, इंफिनिटी तक जाता है। तो इसलिए 0 का जो डिग्री है वो डिग्री अनडिफाइंड है, इनफाइनाइट या चलो इंफिनिटी बोल दो, इंफिनिटी और अनडिफाइंड, इंफिनिटी को हम अनडिफाइंड भी बोलते हैं। तो ये याद रखना कि डिग्री जो है वो हाईएस्ट पावर है, अगर कांस्टेंट आ गया तो उसका डिग्री कितना है 0, और अगर 0 दे दिया तो उसका जो डिग्री है वो इंफिनिटी या फिर अनडिफाइंड है। और समझ में आ गया होगा क्यों इंफिनिटी और अनडिफाइंड है और क्यों इसका डिग्री जो है वो 0 है। तो ये था डिग्री की बात। अब क्लासिफिकेशन जो मैंने बोला था वो यहां पे कर देते हैं, पहले इसको रब कर देता हूं मैं। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जिसका डिग्री 1 हो, जैसे कि पॉलिनोमियल इन x with degree 1 is called linear polynomial। अच्छा, डिग्री 1 का मतलब जैसे कि 3x यानी 7x + 2, ये देखो इसका डिग्री कितना है 1 है। जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होगा उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल इन x सेम विद डिग्री 2, अगर डिग्री 2 हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 है उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल में डिग्री 2 है उसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल 7x² + 3x या फिर 5x² + 2, डिग्री अगर 2 हुआ, कोई भी एग्जांपल ले लो, अगर डिग्री 2 हुआ तो उसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल इन x विद डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे कि 7x³ + 3x² + 2 या फिर 6x³ + 3, कुछ भी हो, अगर उसका पावर 3 है तो उस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आई थिंक डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल और उसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है ये भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक चीज इससे रिलेटेड मैं तुम्हें बोल देता हूं, जैसे कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या 3 टर्म का तुम लीनियर पॉलिनोमियल बना सकते हो। जैसे कि 7x + 4 प्लस क्या लिखोगे, कुछ लिख सकते हो। ये पॉलिनोमियल को 3 टर्म्स का बनाने के लिए आई डोंट थिंक कुछ भी लिख सकते हो। अगर 3 लिखोगे तो ये भी नहीं होगा कि 4 + 3 7, फिर 2 टर्म हो जाएगा। या फिर 0 तो हम लोग लिख नहीं सकते, और अगर तुम लिखते हो 3x² तो ये तो लीनियर रहा ही नहीं, ये तो x² आ गया, तो ये तो क्वाड्रेटिक बन गया। तो क्या तुम 3 टर्म्स का लीनियर पॉलिनोमियल बना सकते हो? आंसर इज नो,
हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल ज्यादा से ज्यादा कितने टर्म्स का बना सकते हैं? 2 टर्म्स का। सिमिलरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग ज्यादा से ज्यादा कितने टर्म्स का बना सकते हैं? 3 टर्म्स का। करके देख लो, 3x² + 4x + 3। इसके अलावा कुछ भी लिख सकते हो, नंबर चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर 4x³ लिख दोगे तो डिग्री चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर 7 लिखोगे तो नहीं होगा, कांस्टेंट तो प्लस हो जाएगा। 0 नहीं लिख सकते क्योंकि 0 को हम लोग टर्म काउंट नहीं करते। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं क्यों ये चीज बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जो सम अप किया हुआ है तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में एक सेंटेंस में, वो सेंटेंस में लिखने वाला हूँ। तो इससे पहले ये समझ लो कि कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल ज्यादा से ज्यादा कितना टर्म्स हो सकता है? 2 टर्म्स। और लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है। डिग्री अगर 1 है तो उसका टर्म्स कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा 2। डिग्री अगर 2 है तो उसका टर्म्स ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 3। डिग्री अगर 3 है तो उसका टर्म्स ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 4। यानी कि जो डिग्री है, अगर n डिग्री है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? n+1। जितना डिग्री है उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होगा उस पॉलिनोमियल का। तो अभी देखते हैं कि बुक में हमें ये डेफिनेशन कैसे डिफाइन किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखते हैं कि एनसीईआरटी बुक में तुम्हें क्या दिया हुआ है और इसका हमने जो पहले किया है वो कैसे सम अप यहाँ पे होता है। अच्छा, ये तो तुम्हें पता है, इफ n इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देन इन दैट पॉलिनोमियल देयर विल बी एट मोस्ट n+1 टर्म। ये तो हमने देखा था ना कि डिग्री अगर 1 हुआ तो 2 टर्म्स होगा, डिग्री अगर 2 हुआ तो 3 टर्म्स होगा, डिग्री अगर 3 हुआ तो 4 टर्म्स होगा एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ पे बोला गया है ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x ऑफ डिग्री n। एक पॉलिनोमियल है, उसका डिग्री n है, इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऐसा। अब ये देखो, ये कांस्टेंट है, यहाँ पे a0 a1 ये सब कुछ कांस्टेंट है। तो ये देखो, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट टू द पावर कांस्टेंट इनटू x टू द पावर 1, कांस्टेंट टू x टू द पावर 2, कांस्टेंट टू x टू द पावर 3, करते 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 कांस्टेंट इनटू x टू द पावर n तक जाएंगे। क्यों? क्योंकि डिग्री n है। मान लो इसके एग्जांपल में दे रहा हूं, हमें बोल दिया गया कि डिग्री 5 है, तो ये कैसे होगा? 3x टू द पावर 5 प्लस 7x टू द पावर 4 प्लस मान लो 6x टू द पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो ये देखो, एक टर्म है तो सिर्फ कांस्टेंट है 3, ये मैंने यहां पे लिख दिया a0, फिर 2 के बाद तो 1 आएगा ना, फिर 2 आएगा। ये देखो, ये है कांस्टेंट, इसको मैंने लिख दिया सिर्फ कांस्टेंट, इसके साथ x नहीं है, इसके साथ x नहीं होता। फिर x टू द पावर 1, ये देखो x टू द पावर 1, फिर 1 से बढ़कर 2, ये देखो 2, फिर 3, करते 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 कहां तक आया? इसका डिग्री 5 यानी कि 5 तक आया। तो ये भी हर किसी पॉलिनोमियल को हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, a0 plus a1 x टू पावर 1, करते 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 कहां तक जाएंगे? जितना उसका डिग्री होगा। पर एक चीज देखो, मैंने बोल दिया कि इस एग्जांपल में इसका डिग्री 5 है, लेकिन अगर ये 3 की जगह पे 0 होता, 0x टू द पावर 5, 7x टू द पावर 4, 6x टू द पावर 3, करके अगर ये सेम एक्सप्रेशन हो, तो क्या अभी इसका पावर इसका डिग्री 5 है? नहीं, क्योंकि ये पूरा टर्म बन जाएगा 0, यानी ये हट जाएगा और इसका जो डिग्री है वो 4 बन जाएगा। सिमिलरली यहां पे कंडीशन ये है कि a टू द पावर n कैन नॉट बी 0। ये बुक में ऐसा दिया हुआ है, तो अभी जाके तुम लोगों से समझ में आया क्यों an नॉट इक्वल्स टू 0 दिया गया। क्योंकि अगर ये ही 0 हो गया तो पिछला वाला नेक्स्ट जो डिग्री है वो बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर ये 0 हो गया, an 0 बन गया, तो डिग्री क्या बन जाएगा? इससे ठीक पहले वाला क्या होगा? 1 आगे, यानी n से 1 आगे n-1 और x टू द पावर n-1। जैसे कि n अगर 6 है तो n-1 5, जैसे कि ये 5 था तो n-1 4। तो अगर ये 0 हो गया तो डिग्री तो ये बन जाएगा। इसलिए an जो है इट कैन नॉट बी 0। तो ये ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है तुम्हारे बुक में, और शायद अभी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा क्यों ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। सारे टर्म्स जो है वो सब शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो अभी एक्सरसाइज करने से पहले एक चीज मैं तुम्हें बोल रहा हूं, ये सब जो हमने पढ़ा, ये पढ़ा सब वन वेरिएबल में। वन वेरिएबल का मतलब क्या है? कि सिर्फ x की टर्म में। मान लो आगे हायर क्लास में या फिर आगे तुम्हारे इसमें भी मिलेगा 3x + 4y। तो यहाँ पे देखो x भी है और y भी है, इन सबको हम लोग बोलते हैं कि पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। या फिर ऐसा आ गया 7x² + 3
y स्क्वायर प्लस 7z। तो यहाँ पे देखो तीन वेरिएबल है, x भी है, y भी है और z भी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। तो ये सब बाद में करेंगे, जस्ट मैं तुम्हें समझा के रख दिया कि यहाँ पे जो हम लोग वन वेरिएबल का बात कर रहे हैं, तो वन वेरिएबल होता क्या है कि जस्ट एक ही जब अल्फाबेट में हो सब कुछ तो उसको बोलते हैं वन वेरिएबल। अगर दो अल्फाबेट में हो तो टू वेरिएबल, अगर तीन हो तो थ्री वेरिएबल एंड सो ऑन। तो अभी चलो सब कुछ जब कर लिया, अभी एक्सरसाइज देखते हैं। तो सभी हम लोग एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है हमसे कि which of the following expression are polynomial in one variable and which are not, state reason for your answer। अब यहाँ पे देखो ये तो एक पॉलिनोमियल है, क्यों कि x का जो पावर है वो भी होल नंबर पे है, तो इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्यों, क्योंकि सिर्फ x ही पे है, हो सकता है x स्क्वायर हो, x हो, लेकिन अल्फाबेट तो एक ही है ना x, तो इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे y स्क्वायर प्लस रूट 2 कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, रेशनल हो इरेशनल हो, लेकिन यहाँ पे देखो y का जो पावर है वो होल नंबर है, तो यस इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये दोनों पॉलिनोमियल है। यहाँ पे देखो 3 रूट t, रूट का मतलब क्या, 3t टू द पावर 1/2 प्लस t रूट 2, चलो ये पॉलिनोमियल है मान लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं इधर ये क्या, ये पॉलिनोमियल है t टू द पावर 1/2 नहीं है, तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखो y, ये तो पॉलिनोमियल है ठीक है, प्लस ये y को अगर ऊपर ले गया तो क्या होगा, y टू द पावर -1, और हमें पता है कि -1 जो है वो होल नंबर नहीं है, तो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। अब ये देखो x10 y3 t50, इट इज ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, पर क्या ये वन वेरिएबल का है, नहीं ये थ्री वेरिएबल का है, इसमें x भी है, y भी है और t भी है, तो इट इज ए पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा कि वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल क्या होता है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने कर लिया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.1 का। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, x स्क्वायर के सामने क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1, तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना बन जाएगा हमारा 1। यहां पे देखते हैं मैंने क्या बोला, सारे जो टर्म्स होते हैं इसको हम लोग प्लस फॉर्म में देखते हैं, ऐसा देखते हैं ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहां पे क्या बन जाएगा, मेरे ख्याल से -1 बन जाएगा। ज्यादा स्टूडेंट्स गलती क्या कर देते हैं इसमें कि x स्क्वायर का सामने देखिए कुछ नहीं मतलब 1, यहां पे 1 बिठा देंगे कोएफिशिएंट, जो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था पॉलिनोमियल्स का हर टर्म्स ऐड अप होता है, तो अगर नेगेटिव है तो उसको ब्रैकेट में से नेगेटिव लिख दो। अब देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है -1। सिमिलरली यहां पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर के सामने π/2, तो कोएफिशिएंट क्या होगा π/2। पाई है तो ऐसा मत समझो कि पाई एक वेरिएबल है, क्या पाई का वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, तो ये 3.14 तो ये जो पूरा टर्म है ये भी एक कांस्टेंट है, तो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो होगा π/2। सिमिलरली यहां पे x स्क्वायर का पूछे, यहां पे x स्क्वायर है क्या, x स्क्वायर ही नहीं है, तो कोएफिशिएंट क्या होगा इसका, जब कोई टर्म है ही नहीं उसका कोएफिशिएंट कितना होगा 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 2। अभी चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें बोला कि एक बाइनोमियल बनाना है, बाइनोमियल मतलब दो टर्म और उसका डिग्री 35 होना चाहिए, तो लिख देता हूं x टू द पावर 35 3x स्क्वायर हो गया ना, कितना टर्म्स है, दो टर्म्स, क्या ये पॉलिनोमियल है, हां क्या ये बाइनोमियल है, हां उसका डिग्री कितना है, हाईएस्ट क्या है 35, खत्म। कुछ भी बना दो, सिर्फ बाइनोमियल चाहिए, एक का पावर 35 तो दूसरे का पावर कुछ भी ऐसे भी लिख सकते हो 3x टू द पावर 35 2, ये भी बाइनोमियल ही है। और फिर पूछा गया एक क्वेश्चन कि मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 तो बहुत इजी है ना, x या y कुछ भी लिख लो टू द पावर 100 खत्म, ऐसा लिखो तो भी होगा, कोई कांस्टेंट लगा दो तो भी होगा, कुछ भी लिखो, सिर्फ उसका पावर जो है वो 100 और मोनोमियल सिर्फ एक ही टर्म होना चाहिए। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग बोला है कि इन सारे पॉलिनोमियल्स में डिग्री निकालना है। डिग्री मैंने क्या बोला था, जो हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, इसका तो 1 है, इसका 2 है, इसका 3, तो हाईएस्ट 3 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 3।
सिमिलरली इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसमें तो एक ही टर्म है जिसमें वेरिएबल है, उसका पावर है 2, तो ये आएगा 2। इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री मेरे हिसाब से t है, t टू द पावर 1, तो इसका होगा 1। और इसका डिग्री क्या होगा, कांस्टेंट का डिग्री हमेशा क्या होता है 0, क्योंकि इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना 3x टू द पावर 0, तो कांस्टेंट का डिग्री हमेशा क्या होता है 0। ये तो बहुत ही इजी है डिग्री निकालना, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में तुम लोगों को बोल कर रखा हुआ है कि डिग्री कैसे निकालते हैं। अब चलो आते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि क्लासिफाई करना है सारे पॉलिनोमियल्स को कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। क्वेश्चन ये x² + x। अब इसका डिग्री क्या है, डिग्री है 2, तो जो पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो वो क्या पॉलिनोमियल होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x - x³। इसका डिग्री क्या है 3, जिसका डिग्री 3 होता है उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर नेक्स्ट क्या है, y + y² + 4। इसका डिग्री क्या है, डिग्री है 2, तो अगर डिग्री 2 होगा तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 1 + x। ये क्या है, इसका पावर 1 है, तो इसका डिग्री 1 है, डिग्री 1 हुआ तो क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। फिर है 3t, इसका भी पावर 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। फिर है r², इसका पावर कितना है 2, इसका डिग्री कितना है 2, क्योंकि एक ही टर्म में डिग्री 2 होता है, तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और लास्ट वाला है 7x³, इसका डिग्री क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसके साथ हमारा ये एक्सरसाइज खत्म होता है, और अगला जो एक्सरसाइज है उसमें हम लोग जीरोस के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स के जीरोस क्या होता है और तो ये जो मेरा इंट्रोडक्शन है और जो क्वेश्चंस है उसको फिर से दोबारा से वीडियो देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद ही इस चैप्टर में ग्रिप और परफेक्शन आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारा आएगा 2.2 जो जीरोस के बारे में, तब तक पढ़ाई करते रहें।